स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋचा जैन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार से। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड एंट्रीज के बारे में समझाया था कि कहते किसे हैं। आज मैं इन्हीं की एंट्रीज के बारे में आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं नॉन इंटीग्रेटेड एंट्रीज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आपकी कोई एंट्री है कॉस्ट ऑफ कंप्लीट जॉब 1 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट जॉब यानी कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसकी कितनी लागत आई। तो हमारी एंट्री होगी फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 1 लाख से। तो बीइंग कॉस्ट ऑफ कंप्लीट गुड्स, तो यहां पर हमारी एंट्री क्या होगी, फिनिश्ड गुड्स के नाम से। दूसरी है आपकी, अगर आपको कोई मटेरियल एक जॉब से दूसरे स्टोर में ट्रांसफर करना है, तो मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर। आपने काम करा, काम में से कुछ माल बचा तो आपने उसको स्टोर को वापस किया, तो क्या एंट्री होगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वर्किंग प्रोग्रेस आपके फिनिश्ड गुड्स, आपके मटेरियल, आपके वेजेस को इंडिकेट करता है। बीइंग मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर। अब बात आती है कि अगर हमने कोई मटेरियल परचेज किया है और वो 3 रुपये में हमने परचेज किया है, एक तो क्रेडिट परचेज है, एक कैश परचेज है, एक क्रेडिट परचेज फॉर स्पेशल जॉब है। इन तीनों की एंट्री अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो देखिए अलग अलग बनती है। क्रेडिट परचेज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या एंट्री बनती है, परचेज एक अकाउंट DR टू क्रेडिट। ठीक, कैश में कैसी बनती है उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, परचेज एक अकाउंट DR टू कैश। लेकिन यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, हम जितनी भी एंट्री है स्टोर लेजर के कंट्रोल अकाउंट के नाम से और हमारी जनरल लेजर से इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी हमारी कैश परचेज की, कैश परचेज की एंट्री भी हमारी एक सी ही रहती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका कोई मतलब नहीं होता कि आपने कैश में परचेज किया है कि क्रेडिट में परचेज किया है, तो सेम एंट्रीज आपकी चलेंगी। इसके बाद आपने क्या कहा है, क्रेडिट परचेज फॉर स्पेशल जॉब। आपने किसी विशेष काम के लिए आपने कोई माल परचेज किया है उधार में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट DR यानी कि वर्किंग प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो वही रहेगा, लेकिन आपने क्या करा है, क्रेडिट परचेज करा है फॉर स्पेशल जॉब। जैसे कि अभी मैंने यहां पर भी बताया था, जॉब के लिए आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग प्रोग्रेस। तो यहां पर वर्किंग प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू जनरल लेजर अकाउंट DR। तो ये हमारी होगी बीइंग द परचेज फॉर स्पेशल जॉब। तो इस तरीके से हमारी कुछ एंट्रीज ये हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आपने कोई मटेरियल इशूड किया है, चांस की बात आपने 7,000 रुपए का मटेरियल इशूड किया है, तो मटेरियल कहां से आएगा, वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट DR 7,000 टू ग्रॉस लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बीइंग मटेरियल इशूड। अब आपने डायरेक्ट वेजेस आप लोग जानते हैं मजदूरी को कहते हैं, 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस के लिए आपने अकाउंट बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट DR टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बीइंग डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू जॉब। अब आप इनडायरेक्ट वेजेस की बात करें, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए क्या आएगा, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट DR टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहां पर ये उल्टा हो जाएगा और वर्किंग ओवरहेड के नाम से आएगा। अगर मैं इसकी कंबाइंड एंट्री करूं, कंबाइंड एंट्री में क्या आएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट DR टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं इसकी अमाउंट को डायरेक्टली इसमें डाल सकती हूँ, लेकिन यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपने टोटल ऑफ वेजेस को इंक्लूड किया है। अब बात आती है मटेरियल यूज्ड इन
रिपेयर्स, कभी कभी आपको कुछ रिपेयर्स के लिए कुछ आपको अदर खर्चे करने पड़ते हैं, उनके लिए आपको कोई ना कोई एंट्री बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट DR टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर देखिए वर्क ओवर कंट्रोल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। और टू स्टोर, क्योंकि स्टोर से लेजर से ही इसमें पैसा निकलेगा, तो यहाँ पर टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब इन सब एंट्रीज के बाद हमारे को कुछ अकाउंट्स भी इसमें मेंटेन करने पड़ते हैं। अलग अलग हमको अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे इस नॉन इंटीग्रेटेड में, क्योंकि हर एक अकाउंट का अपना एक वैल्यू है। और नॉन इंटीग्रेटेड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पेरेंटल अकाउंट होता है और एक कुछ चाइल्ड अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स अकाउंट खोलने पड़ेंगे सबके। तो जैसे कि आपको कई प्रकार के अकाउंट खोलने पड़ेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना पड़ेंगे। कई और भी इसके अलावा कोई भी अकाउंट आपको बनाने के लिए आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके एंट्रीज की बात कही गई है तो आप क्वेश्चन को एंट्रीज के अकॉर्डिंग बना लेंगे। लेकिन अगर आपको उसमें अकाउंट्स एडजस्टमेंट की बात करी गई होगी तो आपको उसके लिए अलग अलग अकाउंट्स खोल करके और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करना होगा। तो ये है हमारा नॉन इंटीग्रेटेड पार्ट। अब हम बनाएंगे इंटीग्रेटेड की एंट्रीज। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों अकाउंट्स के माध्यम से हम इंटीग्रेटेड एंट्रीज बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में हम नॉमिनल अकाउंट्स की एंट्रीज बनते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में ज़्यादा नॉमिनल अकाउंट्स यूज होता है। लेकिन इंटीग्रेटेड में हम रियल और पर्सनल अकाउंट के नाम से भी एंट्रीज जनरेट करते हैं। तो जैसे कि पहली एंट्री अगर आपकी दी है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा। अब अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हम वहां पर जो एंट्री बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स, अगर हमने उधार लिया है या हमने कैश में खरीदा है। लेकिन यहाँ पर क्या करनी है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है हम पेरेंटल अकाउंटिंग करेंगे, तो इसमें स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट हमारी कहाँ से ली गई, फाइनेंशियल से, और ये हमारी किससे ली गई, कॉस्ट से। तो बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड। इसी तरीके से दूसरी एंट्री है डायरेक्ट मटेरियल इशूड। डायरेक्ट मटेरियल जैसे मैंने अभी बताया था कि मटेरियल हो गया आपका वेजेस हो गया, ये सब वर्किंग प्रोग्रेस। तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट DR टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बीइंग डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू जॉब्स। इसके बाद वेजेस पेड। वेजेस पेड, अगर बाई चांस आपने कुछ डायरेक्ट वेजेस दिया है, कुछ इनडायरेक्ट, कुछ परसेंट आपने इनडायरेक्ट दिया है, कुछ परसेंट आपने डायरेक्ट दिया है, तो हम इसमें दोनों एंट्रीज बना सकते हैं कि जितना इनडायरेक्ट में होगा वो हम फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से डालेंगे, जितना भी परसेंट होगा, और बाकी हमारा डायरेक्ट वाला वेजेस कंट्रोल। तो इसकी एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट DR तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट DR टू बैंक। अब देखिए बैंक कहाँ का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो यहाँ पर क्या हो गई है, इंटीग्रेटेड हो गई, बीइंग वेजेस पेड। इसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, कारखाने संबंधी खर्चे जो हमें अपने फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट DR टू बैंक, दैट इज इंटीग्रेटेड। अगर आपको प्रोडक्शन चार्ज करना है, चार्ज टू प्रोडक्शन, तो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से, तो हम इसका एंट्री क्या करेंगे, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट DR टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर क्या हो गया कि आपने कुछ खर्चे निकाले हैं, तो कहाँ से निकाले, फैक्ट्री ओवर कंट्रोल अकाउंट से, और कहाँ दिए हैं, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। इसमें कुछ एंट्रीज तो फाइनेंशियल के थ्रू बन सकती हैं, लेकिन बहुत सी एंट्रीज इसमें ऐसी होती हैं जो केवल कॉस्ट के थ्रू ही बनेंगी। इसके बाद अगर आपकी सेल्स की है, तो सेल्स बिक्री का मतलब हो गया कि आपने कोई वस्तु बेची, कितने में बेची, सेल्स कंट्रोल अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेल्स कंट्रोल अकाउंट DR कॉस्टिंग में, और कहाँ, किसकी, टू सेल्स से। मैंने कहा था कि आपको चाइल्ड अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो चाइल्ड अकाउंट्स और टू सेल्स के अलग अलग बन जाएंगे, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा, सेल्स कंट्रोल अकाउंट। इसी तरीके से आपने रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स।
आपने देनदारों से प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? पैसा या चेक या कैश। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री है। तो हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट के नाम से करते थे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे? टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। इसी तरीके से आपकी दूसरी एंट्री अगर ये है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, आपने अपने लेनदारों को पैसा दिया, तो यहां पर या तो बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से भी आप लिख सकते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट DR के नाम से भी आप इसको इंडिकेट करते हैं टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार से और एंट्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी एंट्री आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू उसमें बनती है, यानी कि रियल और हमारे पर्सनल अकाउंट के थ्रू बन सकती है, और कौन सी नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉमिनल अकाउंट ही चलता है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि कौन सी अकाउंटिंग आपकी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में किस नाम से इंडिकेट हो सकती है। अब जैसे कि सभी में आपको उसमें नॉन इंटीग्रेटेड में भी आपको अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बताया था मैंने, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेट में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपको बाई चांस बनाना है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की एंट्री हमारे यहाँ पर है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट DR टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर है वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट DR टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जब हम यहाँ पर इनका अकाउंट खोलेंगे, किसका? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट DR, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? पहले तो अगर कोई बैलेंस बचा होगा आपके क्वेश्चन में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, फिर आपका क्या आएगा? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बाय वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस CD। जैसा कि हम और अकाउंट्स बनाते हैं उसी तरीके से ये अकाउंट्स भी बनने हैं। यहाँ पर बाई में क्या आ जाएगा? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, और टू में क्या आ जाएगा? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी तरीके से हम सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट अगर हम खोलना होगा तो क्या होगा? बाई बैंक अकाउंट DR इस साइड आ जाएगा, और टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट इस साइड आ जाएगा। बैलेंस BD और बैलेंस CD के नाम से इसमें ब्रॉट डाउन होगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड एंट्रीज बताई हैं, इनके माध्यम से आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। और ध्यान देने बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू और कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मिल करके तो इंटीग्रेटेड एंट्रीज बनेंगी, और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू नॉन इंटीग्रेटेड एंट्रीज बनेंगी।